मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन चुनाव कार्यशाला के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम ने एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी के बारे में भी सभी को बताया। तो राजस्थान में अब गायों को आवारा नहीं कह सकेंगे। आवारा की जगह अब निराश्रित या बेसहारा शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अब इसी को लेकर पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आदेश को लेकर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार ने गाय को राजमाता का दर्जा दिया है, वहां के नियमों का अध्ययन करेंगे और राजस्थान में भी गाय को राजमाता का दर्जा मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को रिपोर्ट सौंपेंगे। अपन पशु है उनको भी हम 12 महीने का अनुदान देते हैं। अब गौशाला नहीं ज्यादा से ज्यादा खुले, इस दिशा में भी हमारी सरकार प्रयत्नशील है और 3-4 योजना ऐसी है जो चला रखी है हमने। हर पंचायत स्तर पर पशु आश्रय स्थल खोलने की योजना है। उस योजना में जैसे 10% राशि गौशाला जो संस्था चलाती है, पंजीकृत संस्था, वो 10% राशि जमा कराते हैं, तो 10 लाख वो जमा कराते हैं, तो 90 लाख रुपया राजस्थान सरकार उस गौशाला के निर्माण के लिए देती है। साथ ही अनुदान भी देती है। अपन पशु है उनको भी 12 महीने। प्रदेश में सरकार राइजिंग राजस्थान में व्यस्त है। सरकार का संदेश साफ है कि पधारो हमारे देश, लेकिन सरकार के प्रयास के बीच निगम की बड़ी लापरवाही पर शायद किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं गया, क्योंकि भजनलाल सरकार के 10 महीने बीत गए हैं। निगम के बोर्ड पर आज भी सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी का नाम है। अब इसे बड़ी चूक कहें या लापरवाही, लेकिन क्या निगम बोर्ड लगाकर भूल गया या फिर बदलना? देखिए इस रिपोर्ट में। ये नगर निगम की कैसी लापरवाही। निगम के लिए आज भी सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी, जबकि सांगानेर विधायक है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। क्या निगम के जिम्मेदार गहरी नींद में? इसे निगम की गलती कहे या बड़ी चूक? सरकार के 10 महीने बीते, निगम ने नहीं बदला बोर्ड। वैसे इस बोर्ड को देखकर ये कहना गलत तो नहीं कि निगम गहरी नींद में है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं कि निगम या तो गहरी नींद में है या फिर लापरवाही इतनी कि सरकार के 10 महीने बीत जाने के बाद भी न बोर्ड बदला और न ही कोई सुधार हुआ। अब जरा इस बोर्ड पर लिखे नाम को आप खुद ही पढ़ लीजिए। नीले रंग के इस बोर्ड पर बड़े बड़े सफेद शब्दों में लिखा है डॉक्टर अशोक लाहोटी, सांगानेर विधायक, जबकि सांगानेर विधायक सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा खुद है। इस बोर्ड को पढ़कर भले ही जनता को अचरज हो जाए, लेकिन निगम को शायद इसकी फिक्र नहीं। चलिए एक और बोर्ड की तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं, जहां निगम के बोर्ड पर पूर्व विधायक को आज भी वर्तमान विधायक बताया जा रहा है। नाम है बलजीत यादव, बहरोड़ के पूर्व विधायक हैं, लेकिन आज भी निगम के बोर्ड पर बलजीत यादव के नाम के आगे बहरोड़ विधायक लिखा है। अब सोचने वाली बात तो ये है कि जब प्रदेश में राइजिंग राजस्थान के लिए निवेशकों के दौरे हो रहे हैं, राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिशें की जा रही है, खुद सीएम भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान को सफल बनाने में जुटे हैं, और दूसरी ओर जब निवेशक जयपुर आएंगे तो निगम की कार्य प्रणाली का क्या संदेश लेकर जाएंगे, इस पर विचार तो नगर निगम को करना ही होगा। राजस्थान में सरकार बदले 10 महीने हो गए हैं। प्रदेश में दिसंबर 2023 में चुनावी परिणाम आया और भाजपा की सरकार बनी। चुनाव में बदलाव हुए,
कुछ विधायक हैं वो पूर्व विधायक बन चुके हैं, लेकिन आज भी उनका बोर्ड वही विधायक के नाम से लगा हुआ है, वही विधायक की पोस्ट आज भी वो लिए हुए हैं और नगर निगम और जेडीए का ध्यान उस पर अभी भी नहीं गया है। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ मैं नेहा जोशी, सच बेधड़क, जयपुर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 3 दिन से मुंबई दौरे पर हैं। गहलोत के पास महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी है। गहलोत ने आज महाराष्ट्र पीसीसी में महासचिव कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की है। अविनाश पांडे, वरिष्ठ पर्यवेक्षक जी परमेश्वरा, सचिव पीएम संदीप, कोंकण क्षेत्र से आए जिला अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। पूर्व सीएम अशोक गहलोत का कल जोधपुर आने का भी कार्यक्रम है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में आज मेयर सौम्या गुर्जर ने प्रदर्शनी और लाइटिंग का उद्घाटन किया है और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ओर से लगाई गई स्टॉल्स का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर नगर निगम ग्रेटर के सभी पार्षद और अधिकारीगण मौजूद रहे। वहीं नगर निगम ग्रेटर की आयुक्त रुक्मणी रियाड मौजूद रहीं। मेयर सौम्या गुर्जर ने कहा कि दीपावली का पर्व कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों के बीच में मनाया जाएगा और उन्हें कपड़े और मिठाई दी जाएगी। साथ ही कहा कि हमारे जो RRR केंद्र में जो कपड़े इकट्ठे हुए हैं उन्हें गरीब परिवारों को बांटा जाएगा। झुंझुनू के सूरजगढ़ कस्बे के वार्ड नंबर 14 राजपूत कॉलोनी में 13 साल के बच्चे ने पटाखे चलाने के लिए गंधक और पोटास का मसाला बनाया, जो जेब में एक कांच की बोतल में डालकर रखा। जेब में ही बोतल फट जाने से बच्चा घायल हो गया, जिसे पहले सूरजगढ़, बाद में झुंझुनू और अब जयपुर रेफर किया गया है। बच्चे का बाएं पैर के आधे हिस्से के चिथड़े उड़ गए हैं, जिससे उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। वार्ड नंबर 14 से सूचना मिली कि कोई बच्चा घायल है। जीवन ज्योति रक्षा समिति के सदस्य वहाँ मौके पर पहुंचे तो एक बच्चा लहूलुहान था, उसको सूरजगढ़ सरकारी हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ उस मालूम पड़ा कि पटाखा बजाने से हादसा हुआ है। उसके परिजन भी मौके पर हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और डॉक्टरों ने झुंझुनू रेफर कर दिया। जीवन ज्योति सदस्य और मैं खुद पर्सनल यही कहूँगा, बच्चों को विशेष दूर पटाखों से दूर रखा जाए। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। शहर के शिवाजी नगर में राहगीर महिला से 3 बाइकर्स दिन दहाड़े मोबाइल लूट कर फरार हो गए। पीड़िता देवल निवासी मीनाक्षी हड़ात ने बताया कि वे आयुर्वेदिक अस्पताल में ड्यूटी के बाद अपने 2 साल के बच्चे को गोद में उठाकर पैदल ही घर लौट रही थी। मीनाक्षी ने बताया कि जब वे कुछ दूर शिवाजी नगर चौक पहुंची तो पीछे से 3 बदमाश बाइक पर आए। बदमाशों ने अचानक झपट्टा मारते हुए हाथ पकड़ा, मोबाइल फोन छीन लिया और तेजी से बाइक को भगाते हुए फरार हो गए। पीड़िता ने मौके से किसी राहगीर के फोन से पति दीपक को फोन किया। हालांकि पीड़िता की ओर से पुलिस को अभी तक लिखित शिकायत नहीं दी गई है। खाजूवाला से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां बुजुर्ग महिला पर तलवार से हमला करने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। चोरी के इरादे से नहीं बल्कि हत्या के इरादे से घुसे थे घर में के सदस्य की होनी थी हत्या। यह पूछताछ जारी है। पुलिस अधीक्षक काविंद्र सिंह के निर्देशन में अलग अलग टीमों ने कार्रवाई की। 22 अक्टूबर को खाजूवाला के वार्ड नंबर 1 में हुई थी घटना। खबर पाली से है, जहां दिवाली के पहले नगरपालिका ने सुमेरपुर कस्बे के राजगुरु सर्कल टूटी हुई सड़क का काम शुरू कर दिया है। यह सड़क पिछले लंबे समय से टूटी हुई थी। नगरवासियों ने कई बार सड़क को ठीक करने के लिए पालिका प्रशासन को लिखित और मौखिक शिकायत दी थी, लेकिन नगरपालिका प्रशासन की नींद दीपावली के 5 दिन पहले खुली है। व्यापारियों का कहना है कि दिवाली के पहले दुकानों की सफाई की थी, लेकिन सड़क का कार्य शुरू होने से मिट्टी उड़ रही है, जिससे व्यापारी परेशान भी है। लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर पल्ला झाड़ने का आरोप लगाया है। पाली के सोजत से खबर आपको बता देते हैं, जहां सोजत पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। बता दें कि 49 लाख की लूट का पर्दाफाश किया गया है।
ट्रक चालक ही निकला है लूट की वारदात का मास्टरमाइंड। पुलिस ने ट्रक चालक सहित अन्य 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ट्रक चालक ने अपने 4 सहयोगियों के साथ मिलकर लूट की पूरी कहानी रची थी। सोजत सिटी थाना क्षेत्र में दिनांक 25/10/2024 को सूचना मिली कि स्टेट हाईवे नंबर 62 पर अटबड़ा के पास एक ट्रक में लूट हो गई है और 49.5 लाख के आसपास रुपए है जो कोई एक कैंपर गाड़ी आकर उनसे लूट के चली गई। इस सूचना पर SHO और उनकी टीम मौके पर गई। मौके पर जाके ड्राइवर से पूछताछ करी तो ड्राइवर ने कहा कि मैं ईसबगोल बेच के वापस आ रहा था और हनुमानाराम जाट मकराना का रहने वाले हैं, उनका पैसा था जो मैं उनको देने के लिए जा रहा था। और बांसवाड़ा के सुंदनी में अवैध चिकित्सालय चलाने की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने एक घर में छापेमारी की है। घर के बाहर बनी दुकान में सिर्फ चश्मे बनाने का सामान मिला। मौके पर आंखों की जांच के लिए एक मशीन लगी हुई थी और चश्मे बनाने का सामान रखा हुआ। दुकान मालिक के पिता ने पूछताछ में बताया है कि यहाँ सिर्फ चश्मे बनाने का काम किया जाता है। किसी ने झूठी शिकायत की है। इधर टीम ने मोटा गांव में भी छापेमारी की, जहां बिना वैध पंजीयन के चल रहे निजी अस्पताल को सील कर दिया गया। चूरू के सुजानगढ़ से बड़ी खबर है। कबाड़ के गोदाम में लगी है भीषण आग। काला बाल मंदिर स्कूल के पास की है पूरी घटना। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है। आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। तस्वीरें आप देखें, इस तरीके से भयंकर आग लगी हुई है। ये धुएं का गुबार आसमान में उड़ता हुआ। मौके पर दमकल विभाग को बुलाया गया और आग पर काबू पाए जाने की कोशिश भी की गई है। खबर झुंझुनू से है। देव दर्शन के नाम पर महिलाओं से ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने चुरावा बाजार में निकाला शातिर ठगों का जुलूस। हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आए हैं आरोपी। पुलिस ने आरोपियों से मौका तस्दीक करवाया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक झुंझुनू, श्रीमान एडिशनल एसपी साहब, CO चिड़ावा के कुशल नेतृत्व के अंदर टीम गठित की गई थी। दिनांक 29/8/24 को परिवादिया सरोज देवी को देवी के दर्शन कराने के नाम को लेकर महिला से आभूषण की ठगी की थी। उस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस थाना चिड़ावा की टीम के द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चारों आरोपियों से घटना में प्रयुक्त 2 बाइक, परिवादिया के जेवरात बरामद किए हैं और आज मौके की घटनास्थल की तस्दीक सवाई माधोपुर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत आस्था उपभोक्ता भंडार पर बनाई जा रही मिठाइयों का खाद्य सुरक्षा दल अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने निरीक्षण किया। जहां मिठाइयां नमकीन गुणवत्ता युक्त बने, इसके साथ ही स्वच्छता का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वहीं इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा दल ने जोधपुर मिष्ठान भंडार, आनंद मिष्ठान भंडार समेत अन्य प्रतिष्ठानों पर भी जांच की और मावा, पनीर और मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। बड़ी जानकारी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां फायरमैन भर्ती में सामने आया है बड़ा फर्जीवाड़ा। 150 से ज्यादा कैंडिडेट अपात्र होने की कगार पर हैं। कल लिया जाएगा इन अभ्यर्थियों की पात्रता का निर्णय। 150 से 100 एक्स सर्विसमैन हैं। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। फायरमैन भर्ती में सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा। 150 से ज्यादा कैंडिडेट्स अपात्र होने की कगार पर हैं। आपको बता दें, कल लिया जाएगा इन अभ्यर्थियों की पात्रता पर निर्णय। 150 में 100 एक्स सर्विसमैन। संवाददाता कुणाल मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कुणाल, बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है फायरमैन भर्ती में, क्या और जानकारी मिल सकी है और ये फर्जीवाड़ा हुआ कैसे? देखिए, आपको बता दें विजया, क्योंकि सबसे पहले इस भर्ती में भी फर्जीवाड़े की जो बात है वो अदालत ने उठाई थी और आलोक राज जो हैं उनसे अभी हमने हाल ही में बातचीत की तो उन्होंने बताया कि फायरमैन भर्ती में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा आया है।
क्योंकि अब लगातार, क्योंकि इसमें जांच कर रही थी, डीएलबी ने इस पूरे मामले की जांच की थी और उसके बाद अब एक जो लिस्ट है वो भेजी गई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को। 150 लोगों की जो ये लिस्ट बताई जा रही है और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि 100 से ज्यादा जो कैंडिडेट हैं वो एक्स सर्विसमैन हैं। तो अब कल जो है इन लोगों की पात्रता की जांच होगी और जांच के बाद फाइनल जो लिस्ट है इनको अपात्र किया जाएगा, क्योंकि लगातार जो फायरमैन की भर्ती है उसमें फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही थी और इसकी जो है लिखित में बोर्ड को शिकायत प्राप्त हुई थी और उसी को लेकर जो है ये जो कार्रवाई बोर्ड कर रहा है। चलिए, शुक्रिया कुणाल अधिक जानकारी देने के लिए।